ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين सब तारीफ उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह के लिए जिस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह ने अपने फजलो करम के साथ अपने महबूब पाक साहिब लौलाक हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल हमें नूर ईमान अता फरमाया। दुआ है कि ये नूर ईमान आखिर दम तक हमारे सीनों में कायम दायम साबित रखे। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये अज़ीम और शान पुरवकार तकरीब सईद नूरानी महफ़िल पाक बर मौका शादी पर हमारे दीनी भाई मोहम्मद रिजवान साहिब इनकी शादी खाना आबादी के मौका पर इन्होंने इस महफ़िल पाक का अहतमाम किया। आलमी इदारा नूरुल इस्लाम हल्का सांगला हिल के तमाम अरकान को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बानियाने महफ़िल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखसूस हमारे दीनी भाई मोहम्मद रिजवान साहब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी खुशी के मौका पर शादी खाना आबादी के मौका पर रस्म हिना को नहीं सजाया बल्कि महबूब की महफ़िल को सजा लिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की महफ़िल पाक उनके ज़िक्र की महफ़िल को सजाकर इब्तिदा अच्छे अंदाज से की है। और एक बात ज़हन में रखिए, जब किसी काम की इब्तिदा अच्छे काम से किया जाए
नेकी के काम से इब्तदा हो, कोई भी काम है तो फिर उसकी जो इख्तिताम है, उसकी जो आखिर है, वो भी अच्छे अंदाज से होती है। लेकिन ये जो इब्तदाई मराहिल हैं, इन्हीं में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल को सजाया। अल्लाह करीम इनको दारैन की बरकतें अता फरमाए और इनके जितने भी शादी के मामलात हैं, बारात के हैं, वलीमे के हैं, दीगर मामलात जो हैं, अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत अता फरमाए। इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस मोहब्बत, जिस प्यार, जिस खलूस और इखलास के साथ आकाए करीम रहमत कायनात अलैहिस्सलाम की ज़िक्र की महफिल को सजाया, अल्लाह करीम दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आप अहबाब जितने भी तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला आपको भी दारैन की बरकतें अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, हमारी हर खुशी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता होनी चाहिए। हमारी गमी हो, हमारी खुशी हो, इन गमी और खुशी के मौका पर हमारी वाबस्तगी और निस्बत प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से होनी चाहिए और दीन हमारी रहनुमाई करता है। मेरे सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्मे रिसालत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है और फरमाया है कि जिसके अपने घर में खाने के लिए हो, वो पड़ोस में खाना लेने नहीं जाता। जिसके अपने घर में खाने के लिए हो, वो पड़ोस में खाना लेने के लिए नहीं जाता। जिसके अपने घर में मशवरा देने वाले हों, वो गैरों से मशवरा नहीं करता। ये बात सैयद आला हजरत ने समझा दी कि जब दीन हमारी हर मौका पर रहनुमाई करता है, तो सैयद आला हजरत ने फरमाया फिर गैर की तरफ नहीं देखना, बल्कि मदीने के ताजदार की तरफ देखना। दीन हमारी हर मौका पर रहनुमाई करता है। मेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात, खूबसूरत तालीमात जो है, और दीन इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। तो जब हमारे घर में, हमारे दीन में ये सारी बातें मौजूद हैं, फिर गैरों की तरफ नहीं देखना, फिर हिंदुओं की तरफ नहीं देखना, फिर ईसाइयों की तरफ नहीं देखना, फिर यहूदियों की तरफ नहीं देखना, बल्कि जिस नबी का कलमा पड़ा है आमीना के लाल की तरफ और मदीने के ताजदार की तरफ देखना। तबाही और बर्बादी कहां पे होती है? इंसान की तबाही और बर्बादी और बेबरकती कहां पे होती है? जब हम गैर की तरफ देखते हैं, जब हिंदुआना रस्म अपनाते हैं, जब गैर के तरीके को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, जब गैर के तरीके को अपनाकर उस पर अमल करते हैं, दीन को छोड़ देते हैं, इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया, मुस्तफ़ा के फरामीन को छोड़ दिया, फिर बेबरकती होती है, फिर तबाही होती है, फिर बर्बादी होती है। अगर खैर और बरकत इंसान चाहता है, हर कलमा पढ़ने वाला साहिबी निस्बत जो है, जिसकी निस्बत मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ है, हर वो उम्मती जिस उम्मती ने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, जब भी खुशी का मौका है वो अपने नबी को याद करता है, उसके गमी का मौका आए वो अपने नबी को याद करता है, खुशी के मौका पर भी नबी के जिक्र की महफिल को सजा लेता है, और अगर खुशी का मौका हो फिर भी नबी के जिक्र की महफिल को सजा लेता है और दुनिया वालों को बताता है कि मेरा ताल्लुक उस मदनी ताजदार के साथ है जो अल्लाह का महबूब भी है, जो अल्लाह का हबीब भी है। मैंने खैर की तरफ नहीं देखना। मैं नौजवानों को ये पैगाम दावत देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, दावत गौर फिक्र देना चाहता हूँ कि ए नौजवाना ने मिल्लत, आपने हिंदुओं की तरफ नहीं देखना कि शादी के मौका पर वो क्या करते हैं, किस तरह की रस्में हैं।
ये नहीं देखना, बल्कि मुस्तफ़ा मदीने करीम अलैहिस्सलाम मदीने के आका और मौला की तरफ देखना है। तो जब हम अपने आका की तरफ देखेंगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात की तरफ देखेंगे, फिर हम फिसलेंगे नहीं, फिर गैरों की तरफ नहीं देखा जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, अगर चाहते हैं कि आपका ताल्लुक अपने नबी से मजबूत हो, अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ आपका रिश्ता ईमानी मजबूत हो, तो कसरत के साथ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर किया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात पर दुरूदो सलाम पढ़ा करो। इस दुरूदो सलाम की बरकत से तेरा ताल्लुक तेरे नबी से मजबूत होगा, तेरा रिश्ता तेरे नबी के साथ मजबूत होगा, और जिसका ताल्लुक, जिसका रिश्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात के साथ मजबूत रहा, वो दुनिया में भी कामयाब होता है, फिर वो कब्र में भी कामयाब होगा, फिर आखिरत में भी कामयाबी अता हो। अल्लाह करीम उसको कामयाबियां अता फरमाता है। हाज़रीन मोहतरम, आइए, दीन हमारी हर मौका पर रहनुमाई करता है। काश कभी हम इन बातों को सोचें और समझें और इस पर अमल करें कि जब बच्चा पैदा होता है, किसी मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा हो, तो मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है। मैं हर बंदे को अव्वल से लेकर आखिरी बंदे तक, और यहाँ जितने भी बरामदे में ये जिम्मे गफीर है लोगों का, मैं तमाम को दावत गौर फिक्र देना चाहता हूँ। भाई, जब किसी मुसलमान के यहाँ लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, तो सबसे पहले काम कौन सा किया जाता है? उसके कान में अजान कही जाती है, उसके कान में अजान कही जाती है। ये तरीका किसने बताया? आका करीम रहमत कायनात अलैहिस्सलाम ने बताया है। अब वो अजान जो एक कान में अजान कही जाती है और दूसरे कान में अकामत कही जाती है, और उसके बाद उसको घुट्टी दी जाती है, उसको गुट्टी दी जाती है। बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, फिर उसको गुट्टी दी जाती है। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? जब 7वां दिन आता है, पैदाइश से 7वां दिन जब आता है, अब दीन हमारी रहनुमाई कर रहा है। मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है कि जब बच्चा या बच्ची 7 दिन मुकम्मल हो जाए, फिर उसका अकीका करो, उसकी जो सर के बाल है वो मुंडवाओ, और सर के बाल जो उतरेंगे उसके बराबर चांदी जो है वो सदका कर दो, और प्यारा सा इस्लामी उसका नाम रख दो। और उसके बाद फिर उसका नाम रख दिया जाता है। बच्चा फिर बड़ा होता है, और फिर जब दीन की तालीमात क्या है कि बच्चा अगर 7 साल का है तो उसे नमाजी बनाओ, उसको नमाज की तलकीन करो, और अगर 10 साल का है नमाज नहीं पढ़ता तो उसे डांट डपट कर उसको नमाजी बनाओ। और फिर दीन हमारी रहनुमाई किस तरह करता है कि अच्छा, बच्चा जो है जब बड़ा होता है, बालिग होने के करीब होता है, तो दीन हमें क्या पैगाम देता है? आओ, गैरों की तरफ ना देखना, हिंदुओं की तरफ ना देखना, ईसाइयों की तरफ ना देखना, यहूदियों की तरफ ना देखना, मदीने के ताजदार की तरफ देखना, इस्लाम की तालीमात की तरफ देखना, दीन मोहम्मदी की तरफ देखना। जिंदगी में दीन इस्लाम हर मौका पर बंदे की रहनुमाई करता है, और तालीमात मुस्तफ़ा बंदे से उसको, बंदे को रहनुमाई मिलती है। फिर जब बच्चा बड़ा हो, दीन की तालीमात क्या है, मुस्तफ़ा करीम की तालीमात क्या है, इस्लाम हमें क्या कहता है कि उस बच्चे का बिस्तर अलग कर दो। वो बेटा बेटी जब अलग सोएंगे, पहले इकट्ठे सोते थे, अब थोड़े से बड़े हुए, उनका बिस्तर अलग कर दो। और उसके बाद जब बालिग हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब बालिग हो जाए, जब वो लड़का जवान हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया उसकी शादी कर दो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, निकाह किसी गैर का तरीका नहीं है, बल्कि मोहम्मद अरबी का तरीका है।
निकाह क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं है। हाजरीन मोहतरम, निकाह गैर का तरीका नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और कुरान की तालीमात क्या है? कितना प्यारा दीन, हमें इस दीन इस्लाम हमें रहनुमाई अता कर रहा है। रब्बे करीम ने इसलिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जो आयत करीमा मैंने खुतबे में तिलावत की है, रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। और जो लिबास है वो सर्दी गर्मी में बंदे के जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी गर्मी में जिस्म की हिफाजत करता है। अब जो लिबास है, रब्बे करीम ने फरमाया, मर्द औरत का लिबास है। समझिए, दीन की तालीम को समझिए। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने मर्द को औरत के लिए बनाया है और औरत को मर्द के लिए बनाया है। और मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। अब लिबास सर्दी गर्मी में जिस्म की हिफाजत करता है। मालूम हुआ कि जो मर्द है वो औरत की हिफाजत करता है। दुख हो, तकलीफ हो, गम हो, खुशी हो, घर हो, बाहर हो, मर्द उसकी हिफाजत करता है। मर्द उसके साथ लिबास की तरह मौजूद होता है। और फिर औरत उस मर्द की गैर मौजूदगी में उसके घर की निगरानी करती है, उसके घर का ख्याल रखती है और उसकी निगरानी करती है। और इसी तरह औरत जो है वो मर्द का लिबास हुआ करती है कि मर्द घर में मौजूद नहीं, वो तो कारोबार पे गया है, वो तो काम काज करने के लिए गया है। और फिर औरत मर्द की गैर मौजूदगी में उसके माल की हिफाजत करती है, उसके घर की हिफाजत करती है, उसके बच्चों की हिफाजत करती है, घरेलू काम काज में मसरूफ होती है। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मर्द को औरत का लिबास बनाया है और औरत को मर्द का लिबास बनाया है। तेरे मेरे आका करीम रहमत कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो, इसलिए कि निकाह गैर की सुन्नत नहीं है, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह गैर का तरीका, सारे बोलिए, निकाह गैर का तरीका नहीं है। किसकी सुन्नत है? हुजूर की। अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती। सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तीन कामों में जल्दी किया करो, तीन कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो तो नमाज को अपने वक्त पर फौरी अदा करो। पहला काम जो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नमाज का वक्त हो तो जो ही नमाज का वक्त हो तो जल्दी से नमाज को अदा करो। पहला काम, इस काम में जल्दी किया करो, नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो। और दूसरा काम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई नमाज जनाजा आ जाए तो उस बंदे की फौरी नमाज जनाजा पढ़ दिया करो, उसकी फौरी नमाज जनाजा पढ़ दिया करो जब नमाज जनाजा आ जाए। और तीसरा काम हुजूर ने इरशाद फरमाया, निकाह में जल्दी किया करो, निकाह भी जल्दी किया करो, इसलिए कि इंसान बुराई से बच जाता है, इंसान बुराई से बच जाता है, गुनाह के करीब नहीं जाता। और जो निकाह है वो निसफ ईमान है। जो बंदा निकाह कर लेता है उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों का बड़ा ख्याल रखते थे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया से मेरे मुस्तफ़ा का ये तरीका था, हुजूर का अमल था। जब भी कोई हुजूर का सहाबी बीमार होता, हुजूर उसकी जिम्मेदारी के लिए जाते, तशरीफ लेकर जाते, उसका हाल चाल पूछते और दीगर मामलाती जिंदगी में उसको कोई भी मसला दरपेश होता, मेरे आका करीम रहमत कायनात नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर जाते। हुजूर का ये ऐलान था, हुजूर फरमाया करते थे, हुजूर की शफीकाना तबीयत और आपका शफीकाना रवैया अपने सहाबा के साथ ऐसा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर रखा था, लोगों अगर कोई बंदा तरका छोड़ के जाए,
माल छोड़ के जाए तो उसके माल को उसके इंतकाल कर जाने के बाद लोगों में तकसीम कर देना। और फिर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान कर रखा था कि कोई ऐसा बंदा है जो मेरी उम्मत में मेरा कलमा पढ़ने वाला कि उसके जिम्मे कर्ज हो और वो कर्ज अदा किए बगैर इस दुनिया से चले जाए तो तेरे मेरे आका करीम रहमत कायनात नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों जो कर्जा जिसके जिम्मे हो दुनिया से चला जाए मोहम्मद के पास आ जाना, मैं मोहम्मद उसका कर्जा उतार दूंगा, मैं मोहम्मद उसका कर्जा उतार दूंगा। कोई सहाबी बीमार होता हुजूर तशरीफ लेकर जाते, किसी की खुशी गमी होती हुजूर तशरीफ लेकर जाते, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम दिलजोई फरमाते। आइए हुजूर के एक सहाबी हजरत रुबैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी हैं, हुजूर को वुजू करवाया करते थे और वुजू भी तहज्जुद का करवाया करते थे। ये रुबैया बिन काब है हुजूर के सहाबी, हुजूर अलैहिस्सलाम को वुजू फरमाया करते और वुजू करवाया करते थे। तहज्जुद के वक्त में हुजूर को वुजू करवाना ये हजरत रुबैया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मामूल था। और वो सहाबी ऐसे सहाबी हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम का दरिया रहमत जोश में आया, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल रुबैया, रुबैया मांग क्या मांगता है। हजरत रुबैया बिन काब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में अर्ज किया, मराफतक फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह ये आपका गुलाम, आपका सहाबी, आपको वुजू करवाने वाला आपसे कुछ और तलब नहीं करता सवाए इसके मराफतक फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह। रुबैया बिन काब की एक ही ख्वाहिश है, एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है कि क़यामत का रोज हो, मैदान माशर हो, जन्नती जन्नत में जाए और जन्नत में जहां पे आपका ठिकाना हो रुबैया बिन काब भी आपके साथ वहीं पर मौजूद हो। रुबैया बिन काब जहां पे आप मौजूद हैं रुबैया बिन काब भी वहीं पर मौजूद हो। या रसूल अल्लाह दुनिया में आपकी खिदमत करता हूं, आपको वुजू करवाता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफा गैर ज़ालिक, जन्नत तुझे मिल ही जाएगी, तुझी से तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जन्नत तो तुझे मिल ही जाएगी, अफा गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कोई अगर मांगना चाहता है तो मांग ले, मैं मोहम्मद तुझे अता करूंगा। हजरत रुबैया बिन काब कहते, या रसूल अल्लाह इससे बड़ी और कोई तमन्ना और कोई ख्वाहिश नहीं है कि जन्नत में आपका साथ मिल जाए। हजरत रुबैया बिन काब ने माल नहीं मांगा, मकान नहीं मांगे, कारोबार नहीं मांगा, जायदाद नहीं मांगी, मांगा तो क्या मांगा, तुझी को तुझी से मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। या रसूल अल्लाह दुनिया में आपकी खिदमत करता हूँ, आपकी सोबत और संगत और मायत में रहता हूँ, कल क़यामत के रोज भी ये ड्यूटी रुबैया बिन काब को मिल जाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुझे ये मेरा साथ, मेरी संगत, मेरी मायत जन्नत में मेरे संग मिल जाएगा। एक दिन हुजूर को वुजू करवाते हुए प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रुबैया बिन काब शादी नहीं करता, शादी कर ले। हजरत रुबैया बिन काब कहते हैं, मेरे रंग भी नहीं, मेरे रूप भी नहीं, ते मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं। या रसूल अल्लाह मालो दौलत भी नहीं, शक्लो सूरत भी ऐसी नहीं कि मैं कोई रिश्ता मुझे देगा, मेरी शक्लो सूरत ऐसी नहीं है और फिर मेरे पास माल, मेरे माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मैं इसलिए शादी नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। दूसरा दिन आया, तहज्जुद का वक्त है, हुजूर अलैहिस्सलाम को वुजू करवा रहे हैं। हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, प्यारे रुबैया बिन काब शादी नहीं कर लेते। वही जवाब दिया, कहा या रसूल अल्लाह मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, ते मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं, या रसूल अल्लाह माल दौलत भी नहीं, शक्लो सूरत भी ऐसी नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा। तेरे मेरे आका करीम रहमत कायनात अलैहिस्सलाम ने रुबैया बिन काब का जवाब सुना, हुजूर खामोश हो गए। तीसरा दिन जब आया ना तो रुबैया बिन काब परेशान है, कहने लगे 2 दिन हो गए, बड़ी तवज्जो से यह बात सुनना, कहने लगे 2 दिन हो गए मेरे नबी ने मुझे फरमाया है कि रुबैया बिन काब तू शादी कर ले,
और मैं आगे से कहता हूँ या रसूलल्लाह मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं, मेरी शक्लो सूरत ऐसी नहीं है, मुझे रिश्ता कौन देगा। हर बारी मैं हुजूर के सामने तावीलें पेश करता हूँ, हुजूर को जवाब दे देता हूँ। आज हुजूर ने पूछा ना तो रुबैया बिन काब ने दिल में ठान ली कि अब अगर हुजूर ने पूछा रुबैया बिन काब शादी कर ले तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा या रसूलल्लाह मालो दौलत नहीं, शक्लो सूरत नहीं, अब ऐसे नहीं कहूंगा, बल्कि अब ऐसे कहूंगा या रसूलल्लाह जैसे आप कहते हैं मैं वैसे ही कर लेता हूं। 2 दिन हो गए, क्या जवाब दिया? तवज्जो रखना, मुझे शक्लें नजर आ रही हैं, चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनको समझ आ रही है। हुजूर की मोहब्बत में बैठने वालों दीवानों और मस्तानों और परवानों, हुजूर के वो साहबी कहते हैं 2 दिन हो गए मैं एक ही जवाब देता हूँ या रसूलल्लाह शक्लो सूरत भी नहीं, माल दौलत भी नहीं, मुझे कौन रिश्ता देगा। आज ऐसा नहीं कहना, आज ऐसा कहना है कि या रसूलल्लाह जैसा आप कहते हैं मैं वैसे ही कर लेता हूँ। वुजू करवाने के लिए आगे बड़े, तहज्जुद का वक्त है, दिल में सोच रहे हैं कि जब वुजू मुकम्मल हो जाएगा हुजूर फरमाएंगे रुबैया बिन काब शादी नहीं कर लेता, तो आगे से मैं यूं कहूंगा। हुजूर को वुजू करवाते रहे, वुजू मुकम्मल हो गया, हुजूर ने रुबैया बिन काब को देखा, हुजूर ने फरमाया रुबैया बिन काब वुजू हो गया अब जाओ। रुबैया बिन काब परेशान है, रुबैया बिन काब परेशान है कि हुजूर ने आज नहीं पूछा कि रुबैया शादी नहीं कर लेता, आज हुजूर ने पूछा नहीं है। हुजूर ने जब वुजू कर लिया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया रुबैया बिन काब वुजू हो गया, जी या रसूलल्लाह वुजू मैंने करवा दी। हुजूर ने फरमाया आप जाओ। हजरत रुबैया बिन काब परेशान है, 2 कदम आगे चलते हैं, मुड़ के हुजूर की तरफ देखते हैं, हाय हाय, हुजूर के चेहरे वद्दुहा की तरफ देखते हैं, हुजूर खामोश हैं, लब खामोश है, हुजूर खामोश है, कुछ नहीं फरमाया। 2 कदम आगे बढ़े हजरत रुबैया बिन काब, मुड़ के फिर हुजूर की तरफ देखा, जितने कदम चलते हैं मुड़ के हुजूर की तरफ देखते हैं, हुजूर खामोश है, कुछ नहीं फरमाया। अब दरवाजे की दहलीज पर 1 कदम आगे है, 1 कदम पीछे है, दरवाजे के दरमियान में 1 कदम दरवाजे के बाहर, 1 कदम दरवाजे के अंदर, दहलीज को क्रॉस करने लगते हैं, दूसरा कदम उठाने लगते हैं, मुड़ के हुजूर की तरफ नहीं देखा, पहले देख लिया था। अचानक से हुजूर ने फरमाया रुबैया बिन काब, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, रुबैया बिन काब वापस आ। हुजूर ने वही फरमाया रुबैया बिन काब शादी क्यों नहीं कर लेता, हाय 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 हाय, शादी क्यों नहीं कर लेता। हुजूर ने दिल की कैफियत को भांप लिया, जान लिया, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब रुबैया बिन काब कहते हैं या रसूलल्लाह जैसा आप कहते हैं मैं वैसे ही कर लेता हूं। तवज्जो रखिएगा, महफिल पाक में आने वालों, हुजूर की मोहब्बत और प्यार और इश्क की खुशबू, इश्क की खुशबू लेकर जाइएगा। हुजूर ने फरमाया तू रंग की वजह से परेशान है, माल की वजह से परेशान है, मैं मोहम्मद तुझे कहता हूँ फलां कबीले का सरदार है, उसके पास जा और उसे जाके मेरा पैगाम दे दे कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। हजरत रुबैया बिन काब, तहज्जुद का वक्त था, सुबह दिन चढ़ा, हुजूर ने जिस सरदार कबीले का सरदार था, हुजूर ने फरमाया रुबैया बिन काब चलते चलते उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से वो कबीले का सरदार निकला, सलाम किया, सलाम का जवाब आया और साथ ही ये पैगाम दिया कि मुझे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा है। हुजूर ने फरमाया है ऐ कबीले के सरदार अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। बैठ क्या बात हो रही है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे, और हुजूर ने फरमाया है मैं हुजूर का पैगाम लेके आया हूं। अब दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि रुबैया बिन काब के माली हालात को जानते थे, एक दूसरे के चेहरे को देखा। मियां बीवी ने, जिनकी बेटी थी, उनके माँ बाप ने एक दूसरे के चेहरे को देखा, तज्जुब की निगाह ने ये कहा, जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज करना, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में खुद आ जाएंगे। नानी की जवाब नहीं दिया, ये नहीं कहा कि रिश्ता नहीं देना, सिर्फ इतना कहा कि हुजूर की बारगाह में जाकर
सलाम न्याज व अकीदत और मोहब्बत पेश करना, और साथ ही हजूर को ये कहना कि हम खुद आएंगे मिलने के लिए। हज़रत तवज्जो रखना, ईमान ताज़ा करना। हज़रत रबिया बिन काब ने कदम उठाए, दरवाजे की जानब टिकाए, अचानक से अंदर से वही बेटी जिसके लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया था पर्दे में बापर्दा ये सब कुछ सुन रही थी, पर्दा हटाकर अपने माँ बाप को कहा, अम्मा जान आपको मेरी फिक्र है, अब्बा जान आपको मेरी फिक्र है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको ये फिक्र है, खाएगी कहाँ से, पहनेगी कहाँ से, गुजारा कैसे करेगी। बेटी आपकी है और ये आपकी खिदमत में कह रही है मुझे अल्लाह रसूल के सपुर्द कर दे। मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह भी मुझे जाया नहीं होने देगा और मेरे प्यारे रसूल करीम भी मुझे जाया नहीं होने देंगे। आप मुझे अल्लाह और उसके रसूल के सपुर्द कर दें। मेरा ईमान और वजदान कहता है कि रब रसूल मुझे जाया होने नहीं देगा। हजरत रुबैया बिन काब आए, हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हुजूर को कितना ख्याल है अपने इस गुलाम और सहाबी हजरत रुबैया बिन काब का। हुजूर ने हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को बुलाया और हुजूर ने फरमाया, खजूरों की गुठली के बराबर सोना लेकर आओ। हजरत रुबैया के हालात कैसे हैं? महफिल मिलाद मुस्तफा में आने वालों और रस्म हिना के मौका पर मेरे आका का जिक्र सुनने वालों, जिनके हालात अच्छे नहीं थे, मुस्तफा ने हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को बुलाया। हुजूर ने फरमाया, उस्मान करीब आ। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को हुजूर ने फरमाया, खजूरों की गुठली के बराबर सोना लाओ, या रसूलल्लाह आपकी खिदमत आलिया में पेश कर दिया जाएगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, उस्मान मेरे प्यारे उस्मान गनी ये नहीं पूछेगा कि मैंने सोना तुझसे क्यों तलब किया है, क्यों तलब किया है। या रसूलल्लाह आप ही फरमाइए, हमें खबर दीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी रुबैया बिन काब की शादी है। मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर को कितना ख्याल है अपने गुलाम का और मदद हुजूर किस तरह फरमा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को हुजूर ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी रुबैया बिन काब की शादी है, उसने शादी का इंतजाम और बंदोबस्त करना है। हजरत हारिसा बिन नुमान हुजूर के सहाबी हैं। हुजूर ने फरमाया, बकरी का बच्चा लाओ, या रसूलल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हारिसा बिन नुमान ये नहीं पूछेगा किस लिए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप ही फरमा दीजिए कि आपने क्यों तलब की है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी रुबैया बिन काब की शादी है, उसने वलीमे का इंतजाम करना है। शादी का इंतजाम हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन सोना लेकर आए, हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत हारिसा बिन नुमान बकरी का बच्चा लेकर आए, हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर ने फरमाया, इंतजाम हो गया। साथ ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना यदुल्ला वाला हाथ अपनी जेब में डाला। आहा, यदुल्ला वाला हाथ अपनी जेब में डाला। कुछ रकम, करीमाना रकम, शफीकाना, करीमाना हुजूर ने जो भी अता फरमाया निकाल कर हुजूर ने फरमाया, रुबैया बिन काब ले, इससे खुशबू भी खरीद लेना और जिसका तेरे साथ निकाह होना है उसके लिए जोड़ा भी खरीद लेना। हजरत रुबैया बिन काब कहते हैं, मेरे माली हालात अच्छे नहीं थे, हुजूर ने सारा बंदोबस्त खुद ही फरमा दिया था। मेरी बारात का भी इंतजाम हुजूर ने फरमाया, वलीमे का भी इंतजाम हुजूर ने फरमाया, और साथ ही हुजूर ने करीमाना शफकत फरमाते हुए कुछ अता किया। और हुजूर ने फरमाया, रुबैया बिन काब अपनी बीवी के लिए खुशबू भी ले जाना और अपनी बीवी के लिए जोड़े कपड़े के भी ले जाना। और साथ ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रुबैया बिन काब परेशान नहीं होना। शादी का मौका आया, हुजूर ने हजरत रुबैया बिन काब के माल के लिए दुआ की, या अल्लाह इसके माल में
खैर और बरकत अता फरमा। हजरत रुबैया बिन काब कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम है, पूरे मदीना में सबसे गरीब तरीन मैं था जब मेरे मुस्तफा ने शादी के मौका पर मेरे मालों के लिए दुआ की है। हुजूर की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे इतना माल अता फरमाया कि अगर किसी को मदीना में जरूरत होती, कर्जे की जरूरत होती, वो मेरे पास आ जाता, मैं उसको कर्जा दे देता था। हर किसी के पास अनाज खत्म होने को हो, लेकिन मेरे घर में अनाज खत्म होता नहीं था, इसलिए कि मेरे आका करीम रहमत कायनात नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम ने मेरे माल के लिए खैर और बरकत की दुआ फरमा दी थी। खैर और बरकत की दुआ फरमा दी थी। हाज़रीन मोहतरम, ये हुजूर के प्यारी सहाबी हैं हजरत रुबैया बिन काब कि जिनकी शादी के मौका पर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इंतजाम फरमा दिया है। हाज़रीन मोहतरम, आइए हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हसनैन करीमैन की प्यारी अम्मा जान मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की वो प्यारी शहजादी जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। उनकी शादी का मौका आया, बड़े बड़े रिश्ते आए, हुजूर ने हाँ नहीं की। हुजूर इंतजार में रहे कि कब मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है और मैं अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह उससे कर दूं जिसे अल्लाह मुझे हुक्म अता फरमाए। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अंसारी सहाबी के बाग को सैराब कर रहे थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में मशवरा किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के लिए बड़े बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े लोगों ने रिश्ते भेजे। हुजूर ने इनकार फरमा दिया, हुजूर ने हाँ नहीं की। आपस में मशवरा किया कि सैयदा फातिमा की शादी अगर हजरत अली से हो जाए, इससे बेहतर कोई और रिश्ता हो सकता नहीं है, हजरत अली से हो जाए। तलाश करते करते हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। आपस में पहले मशवरा किया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अली पाक, आपके साथ एक मशवरा करना है और आपसे ये दरख्वास्त पेश करनी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बड़े बड़े रिश्ते आए हैं। हुजूर ने हाँ नहीं की है, क्यों ना आप हुजूर की बारगाह में जाएं और हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता मांगे। हजरत अली कहने लगे कि मेरे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, मेरे दिल की भी ख्वाहिश और तमन्ना और आरजू यही है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आज़म ने यही कहा कि आप जाकर अर्ज करें, हुजूर करम फरमा देंगे। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते मस्जिद नबवी में आए, हुजूर से मुलाकात हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली कैसे आना हुआ? आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे हालात तो जानते हैं, मेरे माली हालात कैसे हैं, एक अर्जी एक तमन्ना और एक ख्वाहिश मेरे दिल में है, वो आपसे बयान करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले जिब्रील हुजूर की खिदमत में आए, आकर अर्ज किया, ये अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह करीम ने आपकी प्यारी शहजादी आपकी बेटी का निकाह हजरत अली से कर दिया है। आसमानों पर अल्लाह ने निकाह कर दिया है और अल्लाह हुक्म दे रहा है कि आप अपनी इस शहजादी सैयदा फातिमा का निकाह हजरत अली से कर दें। खुतबा निकाह किसने पढ़ा था? जिब्रील अमी जब हुजूर की खिदमत में आए, जो आसमानों के ऊपर 7वें आसमान पर जब हजरत अली
और सैयदा ज़हरा पाक का निकाह हुआ, वो खुतबा निकाह हजरत जबरील अमीन ने पढ़ा था, जबरील अमीन ने पढ़ा था। और इस निकाह के वली खुद रब्बुल आलमीन थे। मुबारकबादें किन्होंने दी? 70,000 मलाइका ने मुबारकबाद पेश करी। और फिर हाज़रीन मोहतरम, एक निकाह हजरत सैयदा का 7वें आसमान पर हुआ है, और दूसरा जो निकाह है वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में पढ़ा दिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अली, मुझे भी अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली तेरे पास क्या है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, एक घोड़ा है, एक जीरा है और एक तलवार है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तलवार भी पास रखना, जंग में काम देगी, और घोड़ा भी पास रखना, ये भी जंग में काम देगा, और जो जीरा है उसको बेचकर अपनी शादी का इंतजाम कर ले। अब सैयदा से निकाह होने लगा है, सैयदा से निकाह होने लगा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अली, जीरा बेच दे, जीरा बेच कर अपनी शादी का बंदोबस्त करो, इंतजाम करो, हक मेहर का इंतजाम करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अली जीरा ली, लेकर बाजार में गए बेचने के लिए। आगे से हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। ये उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन कौन है? जिनको दो नूरों वाला कहा जाता है, ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। हजरत उस्मान वो है कि जिसकी निकाह के अंदर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां यके बाद दिगरे निकाह में आई हैं। और हुजूर ने फरमाया, ए उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, वो इंतकाल करती जाती, मैं एक एक करके तेरी निकाह में देता जाता। 40 बेटियां भी होती तो उस्मान सब की सब तेरी निकाह में दे देता। 40 बेटियां भी होती। और हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, भाई अली किधर जा रहे हो? हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, मेरी शादी हुजूर की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा से होने लगी है, और मैंने शादी का इंतजाम करना है, ये जीरा बेचने के लिए बाजार में आया हूं। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई अली, ये जो जीरा आपकी है इसका खरीदार मैं उस्मान हूं। 480 दिरहम में हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली से जीरा खरीदी, बदले में रकम दे दी 480 दिरहम में। हजरत अली ने रकम जेब में डाली, पलटे, पीछे से आवाज दी हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ने, या अली, ए अली। हुजूर ने इसलिए हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ताजदार हल अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। हुजूर ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिसका मैं मौला उसका, सब बोलो, उसका अली मौला। 480 दिरहम में हजरत अली ने वो जीरा बेच दी, हजरत उस्मान ने खरीद ली। पीछे से आवाज दी, या अली, ए मेरे भाई अली, रुक जाइए। हजरत अली वापस पलटे, मुड़े। हजरत उस्मान ने कहा कि जो जीरा आपने बेची है मैंने उसको खरीद लिया है, आप ये जो जीरा है ये मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए, ये जीरा मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए, ये मैं आपको हिबा करता हूं। मुझे ईमान से बताइए, ये मोहब्बत की अलामत है या बुग़्ज़ की अलामत है? सारे बोलिए, ये मोहब्बत की अलामत है या बुग़्ज़ की अलामत है? ये मोहब्बत की अलामत है कि हजरत अली से हजरत उस्मान को मोहब्बत किस कदर से है, किस अंदाज में
हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने हजरत अली से वो ज़ीरा खरीदी और बाद में वही ज़ीरा हजरत अली को हिबा कर दी थी। हुजूर की खिदमत में आए, आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मैंने वो ज़ीरा बेच दी है, हजरत उस्मान ने खरीदी और बाद में मुझे हिबा कर दी। मैंने अपनी शादी का बंदोबस्त कर लिया, हक मेहर का बंदोबस्त कर लिया है। अब मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह पढ़ा और हजरत अली के निकाह के गवाह ये दो शख्सियत थी। पहली शख्सियत का नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे शख्स का नाम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। जिस निकाह दे गवाही खराब होना और निकाह खराब ही हुंदा है, गवाह सही ना हो निकाह सही नहीं हुंदा, ते जिदे निकाह दे गवाह सही नहीं होता निकाह भी। क्या ख्याल शरीफ है कि हजरत अली का जब निकाह हुआ इसमें गवाह तो अबू बकर सिद्दीक है, आय हाय हाय, इसमें गवाह तो उमर फारूक आजम है और निकाह मेरे मुस्तफा ने खुद पढ़ाया है, निकाह हुजूर ने खुद पढ़ाया। और बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने पता क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली परेशान नहीं होना, तेरी शादी के खाने का इंतजाम मैं मोहम्मद करूंगा। तवज्जो रखिएगा, मिलकर के ये सुभान अल्लाह, तेरी शादी के खाने का इंतजाम मैं मोहम्मद करूंगा। मुनाफिकीन ने ताना दिया था, ताना दिया था, हाय हाय। लेकिन ये पहले सुन लीजिए, जब सैयदा ज़हरा पाक का निकाह होने लगा तो हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका तो विसाल हो गया था, उनका तो विसाल हो गया था। अब आपको पता है जब शादी का मौका आता है दुल्हन को तैयार किया जाता है, बनाओ सगार किया जाता है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब उनके बनाओ सगार करने का वक्त आया, पता है किसने किया था? आंखों में काजल किसने लगाया था? सर में कंघी किसने की थी? और वो शबे अरूसी का जोड़ा किसने पहनाया था? वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा थी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा थी। और सैयदा फातिमा के लिए जो शबे अरूसी का जोड़ा था वो अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन के हाथ भेजा था। जबरील अमीन के हाथ में अल्लाह ने भेजा था, जबरील जा, मेरे हबीबे करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा फातिमा का निकाह है और उनके शबे अरूसी का जोड़ा जन्नत से जाएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए ये आम बेटी शहजादी नहीं है, मुस्तफा करीम की शहजादी है, जिनके लिए लिबास जन्नत से आता है, अर्श से आता है। और माँ की शान ये है और बेटों की शान ये है कि उनके झूलों को फरिश्ते झुलाया करते थे, जिनको हसनैन करीमैन कहा जाता है, जिन्हें इमाम हसन कहा जाता है, जिन्हें इमाम हुसैन कहा जाता है, उनके झूले फरिश्ते झुलाया करते थे। हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शबे अरूसी का जोड़ा अल्लाह ने आसमानों से भेजा था, जबरील लेकर आए थे। और तैयार किसने किया था? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा बीवी ने। मुझे ईमान से बताइए, ये मोहब्बत की अलामत है या बुग़्ज़ की अलामत है? सारे बोलिए, मोहब्बत की अलामत, आपस में प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत थी। अहले बैत अतहार के इन नफूसे कुदसिया में और असहाबे रसूल में आपस में मोहब्बत और प्यार का रिश्ता था, बुग़्ज़ नहीं थी, अदावत नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, प्यार के रिश्ते थे। जब भी कोई मौका आता था अपनी मोहब्बतों का इजहार असहाबे मोहम्मद की तरफ से भी होता था और अहले बैत अतहार की तरफ से भी होता था। हुज़ूर ने फरमाया, तवज्जो रखिएगा, हुज़ूर ने फरमाया, अली तेरी शादी के खाने का इंतजाम मैं मोहम्मद करूंगा। अब जो मुनाफिकीन थे घर में फिक्र फाका था, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर मुबारक में
फिक्र फाका था, खाने में इतना इंतजाम नहीं था। मुनाफिकीन ने बात की, उनको लो जी नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर में फक्र फाका है, ये तो 10 बंदों को खाना नहीं खिला सकते। इस तरह की बात की, बात चलते चलते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंची। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया, मदीना के लोगों, अली की शादी है, मैंने अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से किया है, इस निकाह की तमाम दावत का इंतजाम मोहम्मद ने कर दिया है, खाने के लिए आ जाओ। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीगर सहाबा को हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्होंने 10 की बात की है, 10-10 की टोलियां आए, बैठकर खाना खाएं। हुजूर ने इंतजाम फरमाया 10 खा के उठ जाते, क्योंकि उन्होंने बात 10 की थी। 10 खा के उठ जाते, फिर 10 बंदे आते, 10 खाते चले जाते, फिर 10 आते खाकर चले जाते। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक हुजूर का दस्तरखान बिछा रहा। 10-10 अफराद आते और वहां बैठकर खाना खाकर जाते थे। खाना खत्म हुआ तो जिन्होंने ताना दिया था, जो मुनाफिकीन थे, जो कहते थे 10 बंदों से आगे खाना क्या खिलाएंगे, ये तो 10 बंदों को नहीं खिला सकते। हुजूर ने 3 दिन हुजूर का दस्तरखान बिछा रहा। हजरत अली पाक की शादी के मौका पर मदीना के लोग आए, खाना खाते रहे, और एक सहाबी बयान करते हैं, खुदा की इज्जत की कसम है, 10 आए खाकर चले गए, 10 आए फिर खाकर चले गए, चौकी बनती रही, खाकर निकलते रहे। 3 दिन तक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से मदीना के लोगों ने खाना खाया था, शादी की खुशी में खाना खाया था। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो अफराद जो आ नहीं सकते थे, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने उनके घरों के अंदर खाना भिजवाया और साथ में फरमाया, ये मोहम्मद की बेटी सैयदा फातिमा के निकाह का खाना है। और बात करने वालों, जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी का निकाह हुआ है, उसमें गवाह हजरत अबू बकर सिद्दीक है और गवाह हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, जिनके लिए अर्श से जोड़ा आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये प्यारी शहजादी हैं। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं और अपनी बात इख्तिताम पजीर करना चाहता हूं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक प्यारे सहाबी आकर अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरी बेटी की शादी है, कुछ तोहफा अता फरमा दीजिए। मोहब्बत से सुनिएगा, मेरी बेटी की शादी है, कुछ तोहफा अता कीजिएगा ताकि वो बरकत के लिए हमारे पास रहे, खैर व बरकत हो। हुजूर की बारगाह में, बल्कि एक रवायत में आता है, वो सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, खुशबू अता कीजिए, इतर अता कीजिए, खुशबू अता कीजिए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने एक शीशी मंगवाई। गर्मियों के दिन थे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जिसमें अतहर मुअत्तर व मुअम्बर, पसीने से शराबूर है। हुजूर ने एक शीशी मंगवाई और हुजूर ने अपना पसीने मुबारक उस शीशी में डालकर उस सहाबी को अता फरमा दिया। वो सहाबी ने क्या मांगा था? खुशबू। क्या मांगी थी? सारे बोली क्या मांगी थी? तो हुजूर तो पसीना अता फरमा रहे। हुजूर के सहाबी ने इतराज नहीं किया, या रसूलल्लाह, मैंने खुशबू मांगी थी और आप अपना पसीना मुबारक मुझे अता कर रहे। सहाबी ने इतराज किया क्योंकि सहाबी थे, कोई और नहीं थे। सहाबी थे, कोई और नहीं थे, हुजूर को मानने वाले थे और जानते थे कि इनकी अजमत और शान क्या है। सहाबी ने ये नहीं कहा, या रसूलल्लाह, आपसे मैंने खुशबू मांगी है, इतर मांगा है, हाय हाय, और आपने अपना पसीना मुबारक अता कर दिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, शीशी में पसीना डालकर हुजूर ने फरमाया, ले अपनी बेटी को जाकर मोहम्मद की तरफ से गिफ्ट दे दे, तोहफा दे देना, और उसे ये कहना कि जब अपने शोहर के घर जाने लगे, रुखसती होने लगे, तो ये अपने जिस्म पर लगा ले। क्या कर ले? अपने जिस्म पर लगा ले। हुजूर ने अपना पसीना मुबारक अता किया
वो सहाबी दौड़े दौड़े गए, बेटी की शादी का मौका है। वो सहाबी अपनी बेटी को कहते, बेटी मैं अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया था, हुजूर ने तोहफा अता फरमाया है और साथ ही हुजूर ने फरमाया कि जब घर से निकलने लगो तो ये अपने जिस्म पर लगा लेना, मल लेना। हदीस पाक में आता है आप मचल जाएंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। उस सहाबी की बेटी ने हुजूर का पसीना मुबारक अपने जिस्म पर लगाया, कपड़ों पर लगाया और अपने शोहर सरताज के घर में चली गई। यूं कदम टिकाया अपने शोहर के घर में, जो ही कदम टिकाया पूरा घर खुशबू से भर जाता है। वेलकम जब कहा जाता है ना दुल्हन को, तो फिर 100 बातें की जाती हैं। कहा जाता है खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा, तारीफी कलिमात कहे जाते हैं, तारीफ की जाती है, दुआ की जाती है, खैर और बरकत की दुआएं की जाती है कि तेरा इस घर में कदम लगा है, अल्लाह इस घर में बरकत दे, रहमतों का नज़ूल हो, दुआ की जाती है। जिनमें मोहब्बत हो, कदम रखा तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। अम्मा बाप ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, अजीजों कारब ने देखा कि कितने बख्तों वाली है कि पहले ही कदम हमारे घर में रखा है और हमारे पूरे घर से खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। अब ईमान ताजा कीजिएगा और अपने ईमानों को जला बख्शिएगा। हुजूर का पसीना है, लगाया है उस दुल्हन ने, उस खातून ने अपने शौहर के घर जब गई, वो पसीना लगाया हुजूर का और जो ही अपने शौहर के घर में गई पूरा घर खुशबू से भर जाता है, मुअत्तर मंबर हो जाता है, पूरे घर से खुशबुएं आती हैं और मुबारकबाद की सदाएं आती हैं कि इतनी बख्तों वाली है, इतनी खुशबू आ रही है इसके जिस्म से। और पूरे मदीना शरीफ में मशहूर हो गया था बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाला घर, खुशबुओं वाला घर, बैतुल मुतय्यबीन, ये खुशबुओं वाला घर है। अब किसी ने पूछा कि तेरे जिस्म से इतनी खुशबू क्यों आ रही है, वजह क्या है? उस खातून ने, उस सहाबिया ने बोलकर कहा कि मेरे अब्बा गए थे अपने नबी की बारगाह में, हुजूर ने तोहफा अता फरमाया है, मैंने शीशी से निकाल कर वो लगाया है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं, जब से वो तोहफा मैंने अपने नबी का अपने जिस्म पर लगाया है तब से मेरे जिस्म से खुशबुएं आ रही हैं। और इसी पर मैं इख्तिताम करने लगा हूं, मोहब्बत से सुनिएगा। उसके यहां जो बच्चे पैदा हुए उनके जिस्म से भी वैसी खुशबू आती थी, लगाया औरत ने। अब ईमान ताजा हुए कि नहीं? हाँ जी, ईमानों को जला बख्शे। उस खातून के यहाँ अल्लाह ने जो औलाद दी उनके जिस्म से भी वैसी खुशबू आती थी। वो बड़े हुए, जवान हुए, उस सहाबिया के औलाद जवान हुई, बड़ी हुई, आगे उनकी शादी हुई, जब उनकी भी औलादें हुई तो उनके जिस्मों से भी वैसी खुशबू आती थी। ये हुजूर के पसीने मुबारक की बरकत है। सहाबी रसूल ने अपनी बेटी की शादी के मौका पर खुशबू मांगी थी, हुजूर ने अपना पसीना मुबारक अता फरमाया था। अगर हुजूर के पसीने मुबारक की इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं, तो हुजूर के पूरे मौजूद मसूद की कितनी बरकतें होंगी। हाजरीन मोहतरम, शादी के मौका पर मोहम्मद रिजवान साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उस बारगाह में दिल की कैफियत को देखा जाता है। जिस मोहब्बत से आपने हुजूर के जिक्र की महफिल को सजाया है, अल्लाह करीम आपके तमाम मामलात में खैर और बरकत और भलाइयाँ अता फरमाए। आप सब लोगों का आना अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सुन्नी रहो, सुन्नी जियो और सुन्नी मरो। अपनी खुशी का मौका पर या गमी का मौका हो, दीन इस्लाम से रहनुमाई लिया करो। मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात, हुजूर की शरीयत मुताहरा, उस पर पूरा पूरा अमल करके देखो, फिर देखो तेरे हर काम में बरकत ही बरकत होगी। हमने गैर की तरफ नहीं देखना, मदीने के ताजदार की तरफ देखना। खुशी का मौका है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रसूल का जिक्र है,
खैर ही खैर है, बलाइयाँ ही बलाइयाँ हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावा